हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं। अगर आप लाइफ साइंस फील्ड से हैं, बायोटेक फील्ड से हैं, फार्मेसी फील्ड से हैं, बायोस्टेट से हैं, तो इस यहाँ पर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी में काफ़ी सारी पोस्ट आई हुई हैं। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जस्ट लिखना है, पूरा भी लिख सकते हैं आप, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, या फिर CCRH से भी लिखेंगे। गूगल करने पे आपको ये पहला लिंक मिलेगा, इसको आप ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन होगा, यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट का ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर रिक्रूटमेंट में यहाँ पे वैकेंसी पे क्लिक करना है। और यहाँ पे हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च फेलो एंड वेरियस पोस्ट ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस। ये कॉन्टैक्ट बेसिस पे है ये सारी पोस्ट, और यहाँ पे इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो इंस्टीट्यूट है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, ये ऑटोनोमस बॉडी है और ये अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और ये इसका जो एड्रेस है, ये कहाँ पर है, जयपुरी न्यू दिल्ली में है, अपोजिट टू डी ब्लॉक। इसमें ये वॉक इन इंटरव्यू है और काफ़ी सारी पोस्ट है। यहाँ पे 26 गिवन है और सब में एक, किसी में एक है, किसी में एक से ज़्यादा है, तो काफ़ी सारी पोस्ट आई हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको पोस्ट दी हुई है, उसके बाद नंबर कितनी पोस्ट है, क्या टाइमिंग है वॉक इन इंटरव्यू का, और क्या वेन्यू है, क्या प्लेस है। ठीक है, वो भी मेंशन किया हुआ है। जैसे यहाँ पे CCRH हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, यहाँ पे DDP RCRI नोएडा, CRIH जयपुर, तो सब कुछ मेंशन किया हुआ है। ये शॉर्ट में दिया हुआ है, हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। हाँ, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर रिसर्च फेलो फार्माकोलॉजी, इसमें एक पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है M फार्मा या फिर MVSC विद स्पेशलाइजेशन इन फार्माकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, या फिर आपके पास MSc लाइसेंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एनिमल हैंडलिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल में आपके पास नेट जीपेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होने चाहिए, मतलब आपके पास नेट जीपेट होना चाहिए और बेसिक नॉलेज होनी है कंप्यूटर ऑपरेशन की। अगर आपके पास ये नहीं भी है तो उसमें भी एसेंशियल, अगर आप हैं MSc लाइफ साइंस हैं तो, या फिर M फार्मा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज है मैक्सिमम 35 ईयर्स। इसमें आपको एनरोलमेंट्स पर मंथ है 37,000 प्लस HRA इस पर रूल्स। और इसका एंगेजमेंट है इनिशियली 6 मंथ्स के लिए है, बट डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ये आपका एक्सटेंड भी हो सकता है। पोस्टिंग, इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है CCRH न्यू दिल्ली, और इसमें डेट दिया हुआ है 17 फेब को है, 9:30 to 10:30। और यहाँ पे वेन्यू ऑफ इंटरव्यू CCRH डी ब्लॉक जनकपुरी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट एंड रिसर्च एसोसिएट वेटनरी में। इसमें भी एक पोस्ट है, एसेंशियल में इसमें मांगा है मास्टर ऑफ वेटनरी साइंसेस और सेकंड रजिस्ट्रेशन विद वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें डिजायरेबल में होना चाहिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए डे टू डे फंक्शन मेंटेनेंस, केयर ऑफ लेबोरेटरी ऑफ एनिमल हाउस, क्वारंटीन प्रोसीजर, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ऑल। एज इसमें 40 ईयर्स है। इसमें स्टाइपेंड है आपका 58,000 प्लस HRA। इंगेजमेंट का पीरियड है इसमें भी 6 मंथ, और बाकी एक्सटेंड हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। और यहाँ पे प्लेस है पोस्टिंग का डॉक्टर DP रस्तोगी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी, जो कि है नोएडा में। इसका इंटरव्यू है 18 फेब को, टाइमिंग है 9:30 to 10 AM। और इन वेन्यू है इंटरव्यू का वही सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी नोएडा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है सीनियर रिसर्च फेलो की स्टेट्स की, और इसमें भी एक पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन इसमें एसेंशियल होनी चाहिए आपके पास मास्टर डिग्री इन साइंस इन स्टेट्स बाय स्टेट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। डिजायरेबल में आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए डाटा एनालिसिस इन SPSS, नेट गेट और RET। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी गिवन प्रेफरेंस, और आपको बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें भी एक्सीड नहीं करना है आपको 35 ईयर्स से। और इसमें भी आपको 42,000 प्लस HRA का स्टाइपेंड है। इसमें पीरियड ऑफ एंगेजमेंट इनिशियली 6 मंथ,
एंड देन डिपेंड ऑन दी परफॉर्मेंस। इसका भी जो पोस्टिंग है वो आपकी CCIH नोएडा, और इसमें इसका जो इंटरव्यू है 10 Feb को है, 9:30 to 10 AM। वेन्यू इसमें भी है आपका CCIH नोएडा। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें सीनियर रिसर्च फेलो होम्योपैथी की, इसमें भी एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन इसमें आपके पास होना चाहिए PG इन होम्योपैथी, और सेकंड है एनरोलमेंट ऑन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ CCH और स्टेट बोर्ड ऑफ होम्योपैथी, और या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए होम्योपैथी में, और एनरोलमेंट ऑन द सेंट्रल रिसर्च रजिस्ट्रेशन ऑफ CCH और स्टेट बोर्ड ऑफ होम्योपैथी। इसमें डिजायरेबल है नेट गेट RD और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इसमें भी एज है नॉट एक्सटीड 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें भी आपका स्टाइपेंड 42,000 प्लस HRA। इसमें भी 6 मंथ्स के लिए है इनिशियली, फिर डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस एक्सटेंड हो जाएगा। पोस्टिंग है इसमें आपको CRIH जयपुर राजस्थान, और इसका जो डेट 14 मार्च को है इसका इंटरव्यू, और 9:30 to 10:30 AM, और इसका भी वेन्यू है सेम CRIH प्रतापगढ़ जयपुर राजस्थान। नेक्स्ट है रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन होम्योपैथी में, इसमें 2 पोस्ट हैं। इसमें क्वालिफिकेशन एसेंशियल में आपके पास होना चाहिए PG होनी चाहिए आपके पास होम्योपैथी में, और आपका एनरोलमेंट होना चाहिए सेंट्रल रजिस्टर ऑफ CCH और स्टेट बोर्ड ऑफ होम्योपैथी में। 3 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल में आपका इसमें नेट गेट क्वालिफाइड मांगा है, और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें एज जो है 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है, और इसमें आपका स्टाइपेंड है 58,000 प्लस HRA। इसमें एंगेजमेंट है इनिशियली 6 मंथ्स एंड देन डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस। इसका जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो भी जयपुर राजस्थान। इसका इंटरव्यू 15 मार्च 9:30 to 10:30, और वेन्यू ऑफ इंटरव्यू भी है जयपुर राजस्थान। नेक्स्ट है सीनियर रिसर्च फेलो होम्योपैथी की पोजीशन है, इसमें भी एक पोस्ट है। इसमें एसेंशियल में मांगा है PG होना चाहिए आपके पास होम्योपैथी में, और या फिर इसमें एनरोलमेंट भी होना चाहिए सेंट्रल रजिस्टर ऑफ CCH या फिर स्टेट बोर्ड ऑफ होम्योपैथी में। सेकंड आपके पास डिग्री होनी चाहिए होम्योपैथी में, और सेम एनरोलमेंट होना चाहिए। उसके बाद नेट गेट क्वालिफाई होना चाहिए, और बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। इसमें भी अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स, स्टाइपेंड 42,000 प्लस HRA। इसमें भी एंगेजमेंट है इनिशियली 6 मंथ, देन डिपेंड ऑन दी परफॉर्मेंस। इसकी पोस्टिंग रहेगी आपकी सेंट्रल रिसर्च यूनिट होम्योपैथी गैंगटॉक, ठीक है। इसका इंटरव्यू है 14 मार्च, टाइम है इसका 9:30 to 10:30। इसमें भी इंटरव्यू है आपका यहीं गैंगटॉक में ही, ईस्ट सिक्किम में आपका इसका इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निकल MLT, इसमें भी एक पोस्ट है। इसमें एसेंशियल में मांगा है रिटायर्ड लेबोरेटरी टेक्नीशियन होना चाहिए विद मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी रिटायर्ड एम्प्लॉय को। इसमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन की। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। इसमें एज लिमिट 64 इयर्स है, और इसमें जो आपको स्टाइपेंड होगा वो एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लेटर नंबर दिस एंड डेट। इसमें भी एंगेजमेंट फॉर 6 मंथ एंड देन डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। इसका पोस्टिंग जो रहेगा वो रहेगा डॉक्टर अंजलि चटर्जी रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट होम्योपैथी कोलकाता, और इसका इंटरव्यू 11 Feb को है, और टाइमिंग ये है, और इसका इंटरव्यू आपका कोलकाता में होगा। नेक्स्ट है जूनियर रिसर्च फेलो केमिस्ट्री में, इसमें भी एक पोस्ट है। इसमें एसेंशियल में मांगा है मास्टर इन केमिस्ट्री, और या फिर आपके पास मास्टर इन बायोकेमिस्ट्री विद बैचलर इन केमिस्ट्री इसमें, और आपके पास या फिर एम फार्मा होना चाहिए। डिसायरेबल में होना है जीपेट गेट और नेट एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आपके लिए HPLC का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हर्बल ड्रग एनालिसिस का, या एंड बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज। एज इसमें भी 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें 35,000 प्लस HRA आपका स्टाइपेंड रहेगा, और इंगेजमेंट का पीरियड रहेगा इसमें 6 मंथ एंड देन डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस। इसकी भी पोस्टिंग कोलकाता में है, और डेट है इसका 12 Feb में, टाइम है 9:30 to 10:30, और इसका इंटरव्यू भी कोलकाता में है। नेक्स्ट है सीनियर रिसर्च फेलो केमिस्ट्री, इसमें भी एक पोस्ट है। इसमें एसेंशियल में होना चाहिए आपके पास MSc होनी चाहिए केमिस्ट्री में, और आपके पास एटलीस्ट 2 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या फिर MSc बायोकेमिस्ट्री में, और बैचलर्स डिग्री आपके पास केमिस्ट्री में होनी चाहिए, और इसमें भी आपको 2 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा है, और या फिर एम फार्मा,
और 1 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस। एंड डिज़ायरेबल में रिसर्च एक्सपीरियंस आपका हर्बल आयुष ड्रग रिसर्चर्स और हर्बल आयुष ड्रग पीओएसी में भी होना चाहिए, डिज़ायरेबल है ये। एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको सारी पोस्ट के लिए ही है। इसमें एवरेज जो अपर एज लिमिट है वो है 35 ईयर्स और स्टाइपेंड 42 प्लस एचआरए। एंगेजमेंट में इसमें भी 6 मंथ देन डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। इसकी पोस्टिंग प्लेस है कोलकाता। इसमें इंटरव्यू है इसका 12 फेब को और इसका भी इंटरव्यू वेन्यू है कोलकाता। नेक्स्ट है सीनियर रिसर्च फेलो होम्योपैथी। इसमें भी एक पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन में एसेंशियल में आपके पास पीजी होना चाहिए होम्योपैथी में और एनरोलमेंट होना चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए होम्योपैथी में एंड एनरोलमेंट होना चाहिए आपका सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ सीसीएच में। और डिजायरेबल में आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, नेट गेट आरईटी होना चाहिए। इसमें भी अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। इसमें स्टाइपेंड 42,000 प्लस एचआरए है। इसमें भी इनिशियली 6 मंथ्स के लिए एंड देन डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। इसकी भी पोस्टिंग कोलकाता है। इसका जो इंटरव्यू है वो 12 फेब को है और ये भी कोलकाता में है। नेक्स्ट है रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन है बायोटेक्नोलॉजी में। इसकी एक पोस्ट एसेंशियल में मांगा है पीएचडी होनी चाहिए आपके पास इम्यूनोलॉजी में, लाइफ साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में 3 इयर्स का या फिर आपके पास एमसी होनी चाहिए इम्यूनोलॉजी, लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी में 3 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल में मांगा है इसमें नेट गेट आरईटी और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन और वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास सेल लाइन्स में, मोलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स में और सेल लाइन मॉडल्स में। इसमें भी एज जो आपकी होनी चाहिए वो 40 ईयर्स से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसमें आपका जो स्टाइपेंड है वो है 58,000 प्लस एचआरए और इनिशियली 6 मंथ देन डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। इसकी भी पोस्टिंग है कोलकाता में। इसका इंटरव्यू है 13 फेब को और इसका वेन्यू ऑफ इंटरव्यू भी कोलकाता ही है। नेक्स्ट है जूनियर रिसर्च फेलो माइक्रोबायोलॉजी में। इसमें 2 पोस्ट हैं। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है एसेंशियल में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में, डिजायरेबल में नेट गेट आरईटी होना चाहिए और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। एज इसमें भी 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 37,000 प्लस एचआरए इसमें स्टाइपेंड है। एंगेजमेंट इसमें भी 6 मंथ्स एंड देन डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। पोस्टिंग इसकी भी कोलकाता में है। इसका इंटरव्यू 13 फेब को है और इसमें इंटरव्यू का प्लेस भी कोलकाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट है। इसमें एक पोस्ट एसेंशियल में इसमें मांगा आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 60% और मोर इन माइक्रोबायोलॉजी मीन्स एनी फील्ड रिलेटेड टू लाइफ साइंस और इसमें आपके पास 5 इयर्स का पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और या फिर इसमें आपको पीजी होनी चाहिए और उसके बाद आपको 8 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास एटलीस्ट 8 पब्लिकेशंस होने चाहिए लास्ट 5 इयर्स में, ठीक है। डिजायरेबल में इसमें काफ़ी कुछ मांगा हुआ है। नेट गेट होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी कंप्यूटर की और आपको एबिलिटी टू नई प्रोटोकॉल्स आपको सेट करने आने चाहिए। इनोवेटिव आइडियाज़ होने चाहिए आपके पास, ठीक है। काफ़ी कुछ है इसमें। एज आपकी 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसमें स्टाइपेंड आपका 67,000 प्लस एचआरए इनिशियली फॉर 6 मंथ देन डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। इसमें सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी गिवन है। पोस्टिंग इसकी भी कोलकाता में है। इसका इंटरव्यू 13 फेब को है और इंटरव्यू भी इसका कोलकाता में है। नेक्स्ट है जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट। इसमें एक पोस्ट है एसेंशियल में इसमें एम फार्मा मांगा या फिर मास्टर मांगा वेटनरी साइंसेज में और या फिर एमएससी होनी चाहिए आपके पास लाइफ साइंस में। डिजायरेबल में नेट जीपेट होना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एज इसमें भी 35 ईयर्स है। इसमें स्टाइपेंड 37,000 प्लस एचआरए है। इनिशियली 6 मंथ्स के लिए है देन डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस और इसका जो पोस्टिंग है वो होगा आपका अगरतला में, ठीक है। और इसका इंटरव्यू 13 फेब को है और जो कि होगा आपका त्रिपुरा में। नेक्स्ट साइंटिस्ट की पोजीशन है नॉन मेडिकल है। ये प्रोजेक्ट का टाइटल है, ये पोस्ट है। इसमें एसेंशियल में मास्टर्स मांगा है, पीएचडी भी मांगा है और एसेंशियल आपके पास टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप पीएचडी हैं तो उसमें 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मास्टर्स हैं तो 8 ईयर का और आपके पास 5 एप्लीकेशंस होने चाहिए और ये एक्सपीरियंस होना चाहिए इन वाली टेक्निक्स में क्यूआरटी, पीसीआर, डीएलएस, एनएमआर। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। एज आपकी 40 ईयर्स से अबव नहीं होनी चाहिए। इसमें जो स्टाइपेंड है वो वेरी करेगा पर ईयर के अकॉर्डिंग और ये जो पोस्ट है ये इनिशियली 3 इयर्स के लिए हुई एंड देन डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस और ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन है। इसकी भी पोस्टिंग कोलकाता में, इंटरव्यू भी कोलकाता में और इसका 13 फेब को इंटरव्यू है। नेक्स्ट है साइंटिस्ट सी की पोजीशन नॉन मेडिकल की।
इसमें एक पोस्ट है एसेंशियल में, इसमें भी मास्टर, पीएचडी और आपका एक्सपीरियंस मांगा है। मास्टर्स 8 ईयर एक्सपीरियंस, पीएचडी 4 ईयर एक्सपीरियंस, 5 पब्लिकेशंस होने चाहिए, ये वाली टेक्निक्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, 40 ईयर्स अबव एज लिमिट है इसमें, और जो स्टाइपेंड है वो वेरी करेगा अलग अलग ईयर्स में, और ये भी 3 ईयर्स की है, 3 ईयर्स का प्रोजेक्ट है, एंड देन डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस एक्सटेंड हो जाएगा। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी भी पोस्टिंग कोलकाता में है, और इसका इंटरव्यू भी कोलकाता में 13 फेब को। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन, इसमें 5 पोस्ट है, इसमें 4 ईयर्स के आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए नेचुरल एग्रीकल्चर साइंसेज में, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसमें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, अपर एज लिमिट इसमें 50 ईयर्स है, ठीक है। एंड इसमें आपका 42,000 प्लस एचआरए है। एचआरए अगर आपके पास नेट और गेट है तो 42,000 प्लस एचआरए है, और अगर आपके पास नहीं है नेट और गेट तो 33,000 प्लस एचआरए है इनिशियली 6 मंथ्स के लिए, देन डिपेंडिंग ऑन दी परफॉर्मेंस। और इसकी पोस्टिंग होगी आपकी भोपाल एमपी में, और डेट है 16 फेब को उसका इंटरव्यू है, और वो भी जो इंटरव्यू है वो भी आपका भोपाल एमपी में होगा। नेक्स्ट ऑफिस असिस्टेंट की, इसमें 3 पोस्ट हैं, इसमें आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, और एज इसमें 30 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें आपको 20,000 मिलेगा पर मंथ, इसमें भी इनिशियली 6 मंथ्स के लिए, देन डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। इसकी पोस्टिंग आपकी भोपाल एमपी में होगी, इसका इंटरव्यू 17 फेब को है, और वो भी भोपाल एमपी में ही होगा। नेक्स्ट फार्मासिस्ट कंपाउंडर डिस्पेंसर की है, इसमें 2 पोस्ट हैं, इसमें 12th पास होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास, एज इसमें 30 ईयर्स होनी चाहिए, और इसमें 20,000 मिलेगा आपको इनिशियली 6 मंथ्स के लिए, देन डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। की भी पोस्टिंग भोपाल एमपी में है, इसका इंटरव्यू जो है वो 17 फेब को होगा, और इसका जो इंटरव्यू होगा वो भी भोपाल एमपी में होगा। नेक्स्ट लैब टेक्नीशियन की है, इसमें दो दो पोजीशंस हैं, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35 ईयर से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें 24,000 मिलेगा आपको इनिशियली 6 मंथ्स के लिए, देन डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस एक्सटेंड हो जाएगा। इसके और इसकी भी पोस्टिंग आपकी भोपाल एमपी में है, और इसका भी इंटरव्यू आपका 17 फेब को है भोपाल एमपी में। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो इसमें आपको पास 10th होना चाहिए, 2 पोजीशंस हैं, 30 ईयर्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए आपकी एज। 16,000 इसमें आपको मिलेगा इनिशियली 6 मंथ्स के लिए, देन डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। उसके बाद ये भी आपका भोपाल एमपी में होगा, 17 फेब को है इसका इंटरव्यू, और ये भी भोपाल एमपी में ही होगा। नेक्स्ट है सीनियर रिसर्च फेलो की, इसमें एक पोजीशन है, इसमें पीजी होना चाहिए आपके पास, या फिर डिग्री होनी चाहिए, या और डिजायरेबल में नेट गेट होना चाहिए, 35 ईयर्स इसके ऊपर एज लिमिट है, 42,000 प्लस एचआरए स्टाइपेंड है इनिशियली 6 मंथ्स के लिए, देन डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। और इसका जो पोस्टिंग है वो होगी आपकी पूरी उड़ीसा में, उसका इंटरव्यू है 17 मार्च को, और ये भी पूरी उड़ीसा में ही होगा। नेक्स्ट है जूनियर रिसर्च फेलोशिप की पोजीशन बॉटनी में, इसमें आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, नेट गेट होना चाहिए, 35 ईयर्स एज लिमिट है, और 37,000 प्लस एचआरए, 37 आपका स्टाइपेंड है इनिशियली 6 मंथ्स के लिए, और इसका जो आपका वो होगा वो है, इसकी पोस्टिंग है ऊटी में होगी, और इसका जो इंटरव्यू है वो 24 फेब को है, वो भी ऊटी में होगा। नेक्स्ट भी होम्योपैथी के लिए है, ठीक है। इसमें पीजी होनी चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए आपकी होम्योपैथी में, नेट गेट होना चाहिए, 35 ईयर्स, अपर एज लिमिट है, 42,000 प्लस एचआरए है, ये भी 6 मंथ्स के लिए है, देन डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। और ये इसकी जो पोस्टिंग होगी वो भी एजवाल मिजोरम में, 11 फेब को इसका इंटरव्यू है, ये भी एजवाल मिजोरम में इसका वो है इंटरव्यू। ये आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें कोई एडवांस एप्लीकेशन नहीं भेजनी है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको वॉक इन इंटरव्यू है, और बेसिक डिटेल्स दी हुई है कि कोई भी टीएडीए नहीं मिलेगा आपको इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। सो काफ़ी सारी पोस्ट हैं, और यहाँ पे हाँ, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको फिल करना है।
यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स हु फुलफिल द रिक्वायरमेंट मे अटेंड द इंटरव्यू अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन द फॉर्मेट आंसर विद सेल्फ कॉपीज एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। तो अगर आप रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं और आप यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एनेक्सर 1 में जो नीचे दिए हुए हैं फॉर्म्स ये आपको फिलअप करने हैं और आपको सेल्फ फोटो कॉपीज लगानी है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, तो ये सब आपको फिल करना है। तो बहुत सारी पोजीशंस हैं, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और सबका जो इंटरव्यू डेट है वो भी अलग अलग है। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप अटेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू।